जी। मैकफे ग्रामर स्कूल और मैक कॉलेजिएट के अजीज तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी, इस चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुआ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि पिछले लेक्चर आपने अ, अच्छी तरह तैयार कर लिए होंगे। आइए बात शुरू करते हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 में बच्चों चैप्टर नंबर 8 और केमिकल रिएक्टिविटी हमारे इस चैप्टर का नाम है। स्टार्ट करते हैं। बच्चों, केमिकल रिएक्टिविटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8, इस पर मुझे आपसे बात करनी है। केमिकल रिएक्टिविटी का एमसीक्यू नंबर 1, विच वन ऑफ मेटल बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनमें से कोई भी हो तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, बेरिलियम। ठीक है बेटा। विच वन इज बेरियम। बच्चों, इनमें से बेरियम कौन है? जी, Bi का मतलब बिस्मिथ, Be का मतलब बेरिलियम, Ba का मतलब बेरियम। करेक्ट ऑप्शन। क्लोरीन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय, क्लोरीन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय। बच्चों, क्लोरीन सिर्फ डिस्प्लेस डिस्प्लेस बाय, क्लोरीन सिर्फ फ्लोरीन से डिस्प्लेस हो सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन से डिस्प्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बच्चों ये नहीं है, फ्लोरीन है। विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। बच्चों, ये तमाम के तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों ये वाला है। ठीक है, और आप ये बात जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं विच आयोनाइज लार्जली, जो ज्यादा आयोनाइज हो। और ज्यादा आयोनाइज वही होगा जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन क्लोराइड में बॉन्ड उससे वीक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में बॉन्ड उससे भी वीक, और हाइड्रोजन आयोडाइड में बॉन्ड सबसे वीक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन आपका करेक्ट बच्चों ये वाला है जिसको मैंने टिक किया है। बच्चों, विच हेलोजन एग्जिस्ट, कौन सा हेलोजन एग्जिस्ट करता है इन लिक्विड? आप जानते हैं ये दोनों गैसेस हैं, फ्लोरीन भी गैस, क्लोरीन भी गैस। और बच्चों, ब्रोमीन वाहिद हेलोजन है जो लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ब्रोमीन। विच वन इज मेटेलोइड? इनमें से मेटेलोइड कौन सा है? बच्चों, स्ट्रोंशियम तो मेटल है, मेटेलोइड नहीं। सल्फर नॉन मेटल है, मेटेलोइड नहीं। ब्रोमीन लिक्विड है, मेटेलोइड नहीं।
एक ही एलिमेंट है सिलीनियम, जो मेटेलोइड है। बच्चों, विच वन मेटल बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल? बताइए। बोरोन, ये बेटा 3A ग्रुप का है, 3A। बिस्मिथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड। और पांचवा ग्रुप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये 5A ग्रुप का है। ब्रोमीन 7A ग्रुप का है। अल्कलाइन अर्थ मेटल सिर्फ एक ही है, और 2A ग्रुप का बेरियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, ये तीनों तो मेटल हैं, और मेटल कभी भी किसी की ऑक्सीडेशन नहीं करते। बच्चों, मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दूसरा गेन करेगा, तो गेन करना रिडक्शन। तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए नॉन मेटल, बच्चों, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो बच्चों, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? बच्चों, लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर आप इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कर दें तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये बेटा मिल्की होता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और बच्चों, अगली बात, विच कंपाउंड इज नोन एज ल्यूनर कॉस्टिक? बच्चों, एक होता है NaOH, इसको कहते हैं सोडा कॉस्टिक। एक होता है KOH, इसको कहते हैं कॉस्टिक पोटाश। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसको बच्चों कहते हैं ल्यूनर, ल्यूनर कॉस्टिक। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये वाला है। ये बेटा आपके बुक के तमाम MCQs कंप्लीट होते हैं। अब आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इट इज यूज इन पॉलिशिंग ऑफ मिरर। बच्चों, मिरर की पॉलिशिंग करने के लिए हम सिल्वर मेटल इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज इन ज्वेलरी एज वेल एज कैटालाइटिक कन्वर्टर। बच्चों, ज्वेलरी के तौर पर तो सभी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कैटालाइटिक कन्वर्टर के तौर पर सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता है, और वो है प्लेटिनम। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन एयर। सबसे ज्यादा अबेंडेंट एलिमेंट जो एयर में पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ एंड ह्यूमन बॉडी। बच्चों, जमीन के अंदर और हमारे जिस्म में पाया जाने वाला एलिमेंट, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ, जमीन के अंदर और हमारी बॉडी में, बच्चों, वो है फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। बच्चों, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है। जमीन के अंदर नाइट्रोजन
और हमारी बॉडी में हम पूरे के पूरे प्रोटीन के बने हुए हैं, और प्रोटीन नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन यूनिवर्स, बच्चों पूरी कायनात का सबसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है। जितने भी सूरज चांद सितारे ये सब हाइड्रोजन की, बच्चों आसमान पर जितने भी स्टार्स हैं ये सब हाइड्रोजन की प्लाज्मा स्टेट के बने हुए हैं। ठीक हो गया। तो बात करनी है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोनोरस? मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। बच्चों मेटल को जब किसी चीज से हिट करते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है। आवाज प्रोड्यूस करने वाले को कहते हैं सोनोरस। ओके। तो बच्चों चलें पास्ट पेपर्स की तरफ चलते हैं। 2023 सिंबल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का सिंबल AG। और दिस गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एलिमेंट इज मेटेलॉइड। बच्चों इन सब में मेटेलॉइड सिर्फ एक ही है और वो है सिलिकॉन। 2022 में 2 MCQs आए थे। ओके बेटा। और चूंकि ये चैप्टर नया चैप्टर है, इससे पहले क्लास 9th में इस किस्म का कोई चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी के नाम से नहीं था। ओके। इसलिए रिमेनिंग जो इयर्स हैं उनमें इस चैप्टर का कोई MCQs मौजूद नहीं है, तो इन्हीं की अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज।